भाई आपने जो भी बनना है ना, उस बनने के पीछे जो रीज़न है ना, ये इसको कह लें वाई, ये बड़ा मजबूत होना चाहिए। अगर आपने जो भी बनना है उसके पीछे कोई रीज़न और वाई नहीं है ना, अच्छा अब ये रीज़न और वाई कुछ भी हो सकती है। बाज़ औक़ात कोई वाक़या होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में मैंने कोई वाक़या देखा है, उस वाक़े के बाद वो सोचते हैं कि यार मैंने ये बनना है। बड़े आपके लेवल पे आके बात कर, कुछ भी करना है उसके लिए एक चीज़ चाहिए, उसको कहते हैं एनर्जी। एनर्जी चाहिए। जितना बड़ा काम है उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जितना छोटा काम है उतनी कम एनर्जी चाहिए। एक बंदा बिल्कुल नीचे से उठता है, मुकाबले का इम्तिहान दे तो उसको बड़ी एनर्जी चाहिए। एक दफ़ा ना, ये वाक़या मैंने किसी किताब में पढ़ा हुआ है, अमेरिका के किसी स्कूल के बारे में छुट्टी होती है, और जब छुट्टी होती है तो सारे बच्चे ना निकलते हैं। तो आप स्कूलों के बाहर देखें छोटे छोटे ठेले लगे होते हैं, रेडी हैं, भुट्टा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो एक छोटे छोटे बच्चों का स्कूल था, तो सामने ही बाहर एक गुब्बारे बेचने वाला खड़ा था, रोज़ गुब्बारे बेचता था। वो गुब्बारे बेचने वाला देखता है कि एक लड़का है, वो रोज़ दूर खड़ा होकर ना खरीदता नहीं है, सिर्फ देखता रहता है गुब्बारा, और उड़ने वाले गुब्बारे थे, गैसी गुब्बारे जिसे कहते हैं। तो वो अपनी मार्केटिंग के लिए ना कोई गुब्बारा तोड़ के तो हवा में उड़ा देता, तोड़ता है हवा में उड़ा देता, तोड़ता है हवा में उड़ा देता। वो उस लम्हे सोचता है कि इसको मैं बुला के मुफ्त गुब्बारा दे देता हूँ। ये बेचारा रोज़ खड़े होकर देखता है, तो वो बच्चे को बुलाता है, उसको एक गुब्बारा तोड़ के कहता है बेटा तुम पैसे ना दो, ये गुब्बारा ले लो। वो बच्चा बड़ा मासूमियत से पूछता है, कहता है नहीं मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए, मेरा एक सवाल है। कहता है क्या? कहता है ये आप इतने दिन से गुब्बारे उड़ा रहे हैं, काला गुब्बारा उड़ता है। उसने फ़ौरन काले की तरफ देखा ना, तो उसने बच्चे को भी देखा, बच्चे का रंग भी काला था, गरीब बच्चा था, जूते फटे हुए थे, काला स्याह उसका रंग था। तो वो इतने दिन से मासूमियत से सोच रहा था नीले पीले सारे उड़ते हैं, काला शायद नहीं उड़ता होगा। उस गुब्बारे बेचने वाले ने तोड़ा गुब्बारा, काला गुब्बारा, उसको हवा में छोड़ा, उड़ने लग पड़ा, वो जा रहा। उसने एक बात कही, उसने कहा पुत्र नीला पीला काला नहीं उड़ता, जिसके अंदर कुछ होता है ना वो उड़ता, वो है हीलियम, एनर्जी। आप में अगर कोई रीज़न और वाई है ना भाई, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सवाल मैंने पता क्यों पूछे हैं? जिसका कोई ख्वाब होता है ना, वो खुद उस पर तहकीक करता है, रिसर्च करता है, जानता है, परखता है। नहीं समझे? जिसका कोई ख्वाब नहीं होता ना, वो अंदाज़ों से बताता है, उसको पता ही नहीं होता। मसलन जब मुझे याद है था ना, कोई 8वीं 9वीं में, मुझे भी फ़ौजी बनने का बड़ा शौक, फ़ौज में जाने का शौक था। आप यकीन करें, कहाँ ISS भी होती है ये पता था, उसमें क्या क्या होता है ये पता था, शहीदों के नाम पता थे, राशिद मन्हास ने कितने टास्क मुकम्मल किए थे ये पता थे, अजीज़ भट्टी मेरे गांव के पास ही गांव है गुजरात में, वहीं पर दफन है, वो कितने टास्क उसने किए थे पता था। एक एक चीज़ कि यार ये शुरू होता है तो सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, लेफ्टिनेंट हो जाता है, फिर कप्तान हो जाता है, फिर मेजर होता है, फिर जनाब ये लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, फिर ये फुल कर्नल होता है, ये तो ब्रिगेडियर पे जंप करता है, फिर ये मेजर जनरल होता है, फिर ये लेफ्टिनेंट जनरल होता है, ठीक है जी, 3 स्टार, और फिर उसके बाद वो। अब ये जो इल्म है ना, ये जानना, ये शौक है, एनर्जी। अगर आपको कुछ बनना है और आपको पता कुछ नहीं है उस चीज़ के बारे में, फिर आपने सिर्फ सुना हुआ है, उस ख्वाब में कोई एनर्जी नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे? जिस ख्वाब में एनर्जी होती है ना, अपने ख्वाबों में एनर्जी रखो। जिस ख्वाब में एनर्जी होती है ना, उसके बारे में बंदा तहकीक करता है, जानता है, परखता है। मैं एक मेरे दोस्त थे, तो उनको मिलने गया, तो उन्होंने ना एक अपनी डायरी दिखाई, उसमें दुनिया के मुख्तलिफ जगहों की तस्वीरें थी, एफल टावर की, इसकी। मैं कहा ये क्या? कहता सर मैं देखता हूँ, मैंने यहाँ जाना है इंशाल्लाह, जब देखता हूँ मेरी एनर्जी पैदा हो जाती है। तो वो जो तस्वीरें बाहर है ना, वो अंदर आनी चाहिए आपके। यानी कितने आप में से होंगे जिस तरह कोई कह रहे मैं CSS करके DMG अफसर बनना है, कितनों के वो ख्वाब अंदर है, और वो इतना अंदर है कि वो एनर्जी है, और वो इतनी एनर्जी है कि सुबह सुबह उठ के पढ़ाई शुरू कर, रात गए तक पढ़ाई करे, दिन रात एक कर रहे, लगा रहे, डटा रहे, कीड़ी की तरह आहिस्ता 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 करते 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 आखिरकार कहीं पहुंच जाओ। वो जब तक वो एनर्जी नहीं है ना वो एनर्जी करती क्या है, वो जगाती है, भगाती है, रुलाती है, तड़पाती है। क्या मैंने बोला है तरतीब से? जगाती है, भगाती है, तड़पाती है, रुलाती है। हमारा मसला है, हमारे पास जो एनर्जी होती है ना, वो सुलाती है, सुस्त कर देती है, फिर वेखी जाएगी, हो जाएगा, कर लांगे। ये एनर्जी नहीं है। जिसमें भी ये कैफियत है वो कभी भी नहीं कर सकता।
जिसमें एनर्जी है, जो रुलाए, तड़पाए, भगाए, जगाए, एनर्जी वो है। तो मेरे बच्चों, आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप मेहरबानी फरमा के अपनी ज़िंदगी में वो रीज़न और वाय तलाश करें। कोई काम करना क्यों है? किसी काम को करने की वजह क्या है? किसी काम को करने की कोई दलील तो हो ना, आपके पास कुछ सॉलिड रीज़न हो। और यही उम्र है। मुझे किसी ज़माने में ये कोटेशन बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने इसको किसी डायरी में लिख के रख लिया था। कामयाब इंसान की कामयाबी और नाकाम इंसान की नाकामी की जड़ें ये मैट्रिक इंटर में होती हैं। यही उम्र होती है जिसमें अचानक बंदा सोचता है कि यार मैंने कुछ कर जाना है, और नाकाम इंसान के अंदर नहीं देखी जाएगी, फिर वाकई देखी जाती है। कि मेहरबानी फरमा के अपनी रीज़न, अपनी लाइफ में कोई रीज़न, कोई वाय शामिल करें, फिर देखें क्या होता है। इनकलाब आ जाएगा, यकीन कर। कोई एक सॉलिड रीज़न। दो भाई थे ना, साइकिल मैकेनिक थे, उनका नाम था राइट ब्रदर। हवाई जहाज़ बनाया था उन्होंने, साइकिल मैकेनिक। साइकिल मैकेनिक ना डिग्री होती है, ना कोई उसके पास सर्टिफिकेट होता है, ना कुछ। साइकिल मैकेनिक छोटे छोटे औजार लेके बैठे हुए। उसके मुकाबले में उस वक्त के साइंटिस्ट भी थे, वो नहीं बना सके थे। आज 100 साल बाद ना रिसर्च हुई है इस बात पे। 100 साल बाद एक बंदे ने रिसर्च की है, ठीक है जी, और उसने किताब लिखी है। उस किताब का नाम है स्टार्ट विद वाई। क्या नाम है? ये मुझे इतनी पसंद है किताब, जब आप उठेंगे ना, पीछे किताबों की तस्वीरें लगी हुई हैं, वो देखिए, उसमें एक सुर्ख रंग की वो किताब है, एसी के नीचे करके स्टार्ट विद वाई लिखा हुआ है। उस किताब की तस्वीर मैंने यहाँ लगाई हुई है। 100 साल बाद, 100 साल बाद उसने रिसर्च करके, इसके राइटर ने, इसका नाम है साइमन सिनिक, उसने बताया कि वो दो मैकेनिकों के पास डिग्रियाँ, वसाइल, एक्सपोजर सब कुछ नहीं था, उनके पास वाय था। और वो इतना तगड़ा वाय था, इतनी एनर्जी थी, कूनियाँ छिल गई, माथे फट गए, घुटनों पे चोटें लग गई। 8 सेकंड की फ्लाइट, सिर्फ 8 सेकंड की फ्लाइट उन्होंने उड़ के दिखा दी। दुनिया को पता लग गया उड़ा जा सकता। और अगर ये दो जुनूनी ना होते भाई दुनिया में, जुनूनी काम करने के लिए जुनूनी हो जाओ, दीवानों की तरह काम करो, इतनी मेहनत करो यार, इतनी मेहनत करो। मैं अभी किसी प्रोफेसर दोस्त को बता रहा हूँ, मिलने आया हुआ था, कि जब मैं था ना इस उम्र में, तो मुझे रिटेन नहीं होता था, मेमोरी नहीं अच्छी थी मेरी, याददाश्त वक्त के साथ मेरी बिल्ट हुई है, डेवलप नहीं उस तरह हुई। तो मुझे याद करने के लिए लिख के याद करना पड़ता, लिख के। मैं कसम खा रहा हूँ, यकीन कीजिए, कि रात सोने से पहले मेरी वालदा कई दफ़ा हाथ पे आयोडेक्स लगा के पट्टी चढ़ा देती थी, इतना लिखा होता था। वो मनों को दस्ते थे। जब मैंने इंटर किया, यूनिवर्सिटी में गया, तो मेरी वालदा ने कहा कि ये बेचने नहीं हम, ये अब जाके पिछले साल वो रद्दी इतनी इकट्ठी पुरानी पड़ी, बोरियों की बोरी, उन्होंने कहा यार इसके बच्चे बड़े होंगे ना, उनको दिखाना है कि यार इनका बाप कितना मेहनती इंसान था। वाई एनर्जी। तो भाई आप सारे तो देखें, आप और मैं, हम सब जो स्ट्रगल करने वाले लोग हैं ज़िंदगी में ना, देखें ये है 0, यहाँ पर इधर है प्लस 100 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 से 100, और इधर है माइनस, नेगेटिव। कुछ लोग ना 0 से लाइफ शुरू करते हैं, 0 से 1 से 2, 2 से 3, फिर कभी जाके 100 हीरो बनते हैं। आप, मैं तो, हम तो माइनस से शुरू कर रहे हैं। और ये याद रख लें, जो भी माइनस से शुरू करता है ना, सामने खाई होती है ना, उससे किनारे पे जंप नहीं की जा सकती, पीछे से भागना पड़ता। पीछे से आप आते भागते हो ओगे पार, माइनस से आने वाला बड़ा आगे जाता है। उसके पास एनर्जी इतनी होती है, भूख इतनी होती है, प्यास इतनी होती है, तड़प इतनी होती है कुछ कर गुजरने की, रुकना नहीं है मैंने। यार जिसके भी वालिद नहीं है, या वालिद स्ट्रगल कर रहे हैं, या वो एक मतवसत घराने से ताल्लुक, उसके पास तो एनर्जी है, अपनी महरूमी एनर्जी होती है। ये बहुत कुछ अचीव करना है अभी लाइफ में, डिलीवर करना है। नहीं बात समझ में आई? सो मेरे बच्चों, ये सारी गुफ्तगू का आपके साथ मकसद ये है कि आप कह सकें यार कि मैं, चले आज मैं जागा, जिसने फ़ौजी बनना है, जिसने CSS करना है, जिसने डॉक्टर बनना है, जिसने AI पे जाना है, यार जाके ज़रा रिसर्च करें ना, ताकि आइंदा कभी कोई सवाल पूछे, आप सबके पास ये होना चाहिए मैंने बनना क्या है और क्यों बनना है। पूरी रिसर्च होनी चाहिए यार। जो बनना है वो आप बता ही ना सको किसी को, इसका मतलब है वो फिर ख्वाहिश है। आखिरी बात, ख्वाहिश की एनर्जी थोड़ी है,
जुनून की एनर्जी ज़्यादा है, ख्वाहिश में बहुत थोड़ी एनर्जी है। मेरी ख्वाहिश है मैं कहीं बड़ा इंसान बनूँ, मिसाल आप सोचते हैं, थोड़ी एनर्जी। जुनून, और जब जुनून होता है फिर सुकून कोई नहीं होता। कौन सा सुकून? फिर जुनून में ही सुकून है, फिर थक के सुकून मिलता है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, कितनी बातें कितनी चीज़ें मैंने इसमें आज के लेक्चर में कह दी, आप यकीन कीजिए। एक फिल्म है 12 फेल, है ना जी, देखिए। इस तरह की मूवीज़ ज़रूर दिखानी चाहिए। मैंने बच्चों को अपने दिखाई तो वो उसमें पता लगता है, देखिए महरूमियाँ कितनी हैं, कितने चैलेंज हैं, और वहाँ से शुरू करके आखिरकार वो नामुमकिन को। मैं आपको एक और सच बात बताऊँ, मेरे बेशुमार दोस्त ना सिविल सर्वेंट्स हैं, DMG पुलिस में, फॉरेन सर्विस, मुख्तलिफ जगह पोस्टेड है। अल्लाह की कसम इस तरह की कहानियाँ पाकिस्तान में बिखरी पड़ी हैं। 12 फेल जैसी कहानियाँ, मैं क्या क्या सुनाऊँ आपको यार, मैं कितनी कहानियाँ यार। एक छोटा सा एक इंस्पेक्टर सा होता है दफ्तर में, मोटरवे पुलिस में काम कर रहा होता, उसका बॉस बुलाता है उसको बुला के ना उसको बिस्त कर देता, उसको बहुत झाड़ता, उसका बड़ा दिल टूटता। वो फिर वही बात, इसमें और मुझ में क्या फ़र्क है? एक फ़र्क है, एक इम्तिहान इसने पास किया, ये अफसर है और मैं इसका मतहत। वो लड़का रिज़ाइन करता है, CSS का इम्तिहान पास करता है, DMG अफसर बन जाता है। आसिम साहब, वो हमारे आजकल इधर पढ़ाते हैं। वो एटम टूटता है, एटम टूटता है, एनर्जी पैदा होती है। और मेरे भाइयों, दिल टूटता है तब भी एनर्जी पैदा होती है। कोई ताना दे देता तब भी एनर्जी पैदा होती है। कोई कहता है नहीं तू नहीं कर सकता, उस वक्त एनर्जी पैदा हो जाती है। उस वक्त बंदा अंदर से ना वो जागता है, वो यार मैंने रुकना नहीं है, मैंने कुछ करके दिखाना। तो मेरे बच्चों, ये बातचीत जो मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये बड़े दिल से कर रहा हूँ, यकीन करें। मेरा दिल करता है कि आप कभी मुझे ज़िंदगी में मिलो किसी जगह पे तो आप मुझे कहो। मुझे मिलते हैं बच्चे, काकूल में मिलते हैं, मुख्तलिफ अकेडमीज़ में मिलते हैं, वो पढ़ाने कभी कभी जाता हूँ। बोलते हैं सर आपसे हम 9th क्लास में पढ़े हुए, आपका फ़लाना लेक्चर हमने सुना था, फ़लानी जगह आपकी वीडियो सुनी थी, आज देखें सर इस जगह पहुँच गए। मुझे बड़ी खुशी होती कि ये पौधे थे जो हमने लगाए हैं और ये दरख्त बन गए। तो अल्लाह ताला आपको दरख्त बनाए, ऐसा दरख्त बनाए जिसकी छाँव में लोग बैठें, ऐसा दरख्त बनाए जिसके फल लोग खाएँ, और दुआएं दें कि यार ये किसी ने दरख्त लगाया था। ठीक है जी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं जी, बहुत सारी।